इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। एक बंदा जिसने हमें महीना हो गया गायब है, हम ढूंढ ढूंढ के मैसेजेस कर करके थक गए हैं, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो नहीं आता। खैर फिर एक जगह हम शूट पर पहुंचे और उस बंदे को मैंने पकड़ लिया। भाई किधर गायब थे आप? अस्सलाम वालेकुम यार, मैं गायब नहीं था यार, बस कुछ मसरूफियात हो जाती हैं, फैमिली के कुछ मसरूफियात थी। अबू मेरे आए हुए थे आउट ऑफ कंट्री से, तो वो बस उसके अंदर था। अब मैं आपके साथ ही हूँ इंशाल्लाह। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे काम यार, टेंशन नहीं लेनी आप। आज हम एक शूट करने आए थे अपने क्लब के शूट से, वो अच्छा हो गया, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें। कैसा रहा शूट? शूट बहुत अच्छा था यार, जबरदस्त हो गया। और ऐसा मैंने पहली दफा शूट किया है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफी मेरा भी पहला ही था। खैर सर, आज की वीडियो में हमने बात करनी है, वर्ल्ड कप आने जा रहा है, पहले हम उस पर एक ब्रीफली आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। बट खबरें आ रही हैं कि शादाब को वापस लाया जा रहा है। पहली बात है, शादाब को जब पहले भी लाया गया था वो भी गलत था, ठीक है। उसके बाद आपने शादाब को, जब उसको इंजरी मतलब बस होगी, उसकी इंजरी उसकी इतनी होगी कि आपने उसे बाहर उसे करवाना पड़ा अपना इलाज। तो आप नवाज को लेके आए कि नवाज तो कोई परफॉर्मेंस देगा नहीं, वो बाहर हो जाएगा। नवाज भी आया गलत था, आप मानते हैं ना? बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर नवाज ने इतना परफॉर्म कर दिया कि अब उसकी आपने T20 रैंकिंग देख ली है। बट मेरा सवाल ये कि अब शादाब का वापस आना बनता है। देखिए शादाब एक तो बाहर हुए थे अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से बाहर हुए थे, ठीक है। शादाब खान को अगर आप देखें तो उनका PSL भी इस दफा कुछ खास नहीं किया, एंड देन अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो वापस आए थे और वहाँ उनकी धुलाई हुई थी टिम सैफर्ड वगैरह से। ऑन दी अदर हैंड सुफियान मुकीम थे। सुफियान मुकीम ने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अच्छे बॉलर थे, उनको भी आपने साइड पे कर दिया और आपके जो थी अब अचानक से एक सेटअप भी चेंज हो गया। शादाब का वापस आना बनता नहीं है बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं थी, और शादाब वापस आएगा, और शादाब वापस आएगा हसन नवाज की जगह, बिकॉज हसन नवाज की फॉर्म में जरा डिप आया हुआ है आजकल। और वो भी मैं समझता हूँ कि आप उसको जितना बैक करेंगे उतना बेहतर होगा। पाकिस्तान टीम से आपने उसको ड्रॉप किया हुआ है, तो शादाब अब आ रहे हैं वापस, तो उनको आना है। आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें, बट अगर वो आगे फिर से फुल टॉस नहीं करेंगे, और क्योंकि एक चीज़ बहुत बड़ी है कि वो एक ऑलराउंडर है, बट वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो उनकी मेन जिम्मेदारी है वो उनकी है लेग स्पिन। तो उनको लेग स्पिनर बताया ही नहीं जा रहा। कौम को ये बताया जा रहा है कि जनाब शादाब खान आएंगे और 6 नंबर पे बैटिंग करेंगे। भाई वो बैट्समैन है, ठीक है, उसकी बैटिंग की भी जिम्मेदारी, बट वो मेनली लेग स्पिनर है। वो जब बॉलिंग कराने आएगा तो वो फुल टॉस से करेगा। आपको 24 का T20 वर्ल्ड कप याद है? उसमें एक मैच में सिर्फ उन्होंने बॉलिंग कराई थी, जो एरन जॉन से छक्का खा लिया था, और उसके बाद उनको पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग ही नहीं दी गई। आखिरी मैच में दे दी थी आयरलैंड के खिलाफ, जब 46 स्कोर पे 6 आउट हो गए थे कि आओ और अपनी स्टार्ट बैटिंग कर लो। पर शादाब का वापस आना वो ही साइन है कि यार जो चलता है आपके सिफारशी प्रोग्राम वही है, और मैं बहुत क्या बात सर, मतलब आप हसन नवाज की जगह ला रहे हैं। हसन नवाज एक प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है, उसका वो डेजर्ट वाइपर्स में IL T20 में नहीं उस तरह परफॉर्म कर पा रहा, बट उसकी जगह क्या इरफान नियाजी बेहतर नहीं था? देखिए इरफान नियाजी तो कभी बाहर ही नहीं होता था ना। इरफान नियाजी का तो बाहर होना बनता नहीं था। आपने उसको इमर्जिंग एशिया कप खिला दिया और वो सारा कुछ आपने उसको एज कैप्टन वहाँ पे भेज दिया, तो वो एक सारी बातें अलग। इरफान नियाजी का टीम में होना बनता है वैसे ही, और साथ साथ हसन नवाज का भी होना। और हसन नवाज का जो आपने कहा डेजर्ट वाइपर वाला, उनको कल उनके नंबर पे भेजा गया, जो 3 नंबर पे उनको भेजा, और वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रन आउट हो गए। उससे पहले उन्होंने एक कैमियो भी खेला। ओवरऑल उनकी फॉर्म अच्छी नहीं जा रही, बट आप देखेंगे उनके नंबर कितनी दफा चेंज किए। पाकिस्तान टीम में आए थे एज ओपनर, सेंचुरी भी लगाई, उसके बाद 3 पे चले गए, 3 के बाद 4 पे चले गए, और अब है ही नहीं टीम में। 6 पे आए, 6 से डायरेक्ट बाहर कर दिया। तो हसन नवाज को टीम में होना चाहिए। और शादाब खान का तो मैं सुन के हैरान हूँ कि शादाब खान आ गए और बगैर कुछ किए हैं, उन्होंने कोई डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला, वो रिहैब हुआ है उनका, और रिहैब होते साथ ही वो टीम में आ गए। इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है इन प्लेयर्स को, तो बेचारे जो उनसे नीचे से प्लेयर्स आए होते हैं उनको डोमेस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। हसन नवाज को आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए भेज दिया था, उसके बाद टीम में वापस लाए, ट्राई सीरीज में आपने उनको कोई मैच नहीं दिया। तो आई थिंक ये ट्रीटमेंट गलत है, क्योंकि कोई प्लेयर अगर बाहर हो रहा है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो कहीं परफॉर्म करेगा तो वो वापस आएगा ना, डोमेस्टिक के अंदर जाए परफॉर्म करे। ऐसा ही है, जितने भी प्लेयर्स हमारे बाहर हुए हैं रिसेंट टाइम में, वो वापस बगैर परफॉर्म किए आए हैं, बगैर कुछ किए आए हैं, जो एक गलत सोच है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही सर, साइम को जब बाहर किया गया था एशिया कप में, मैं पिट पिट के रो गया कि भाई गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हाँ, वो जब गया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने परफॉर्म किया, वो वापस आया, उसकी फॉर्म आपने देख ली। बाबर आजम को भी आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप लोग कहेंगे कि बाबर पे आप बात नहीं करेंगे, बट मैं कहता हूँ कि बाबर को पहले निकाला भी गलत गया था, बट अगर निकाल दिया था ना तो वापस भी उसे गलत ही लाया गया। तो अगर इस तरह मैं बाबर पे बात कर रहा हूँ, तो मैं शादाब पे भी वही बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में एटलीस्ट आप हसन नवाज के साथ जाएं या इरफान नियाजी के साथ जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्लेयर्स हमारे यहाँ पे बाहर होते हैं। बाबर आजम को तो बाहर किया, उन्होंने भी डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, डोमेस्टिक खेले ही नहीं, और वो वापस आ गए। PSL खेले थे, वो भी एवरेज था, ठीक है, वो वापस आ गए। अब उन्होंने बिग बैश में जाना है खेलने के लिए बाबर ने।
वहां से पता लग जाएगा आपको कि बाबर किस फॉर्म में है। मतलब ये तरीका था कि आप उनको वापस ना लेके आते, अभी वो बिग बैश खेलते, वो बिग बैश खेलते, उस परफॉर्मेंस पे आप उनको वापस लेके आते, ये तरीका कार होता है बेसिकली। बट बाबर पहले ही वापस आ गया। इसी तरह जो आपने इरफान नियाजी की बात की है, नियाजी बाहर हो गया आउट ऑफ नोवेयर, चैंपियन ट्रॉफी के प्लान में भी था, अचानक से वो बाहर होते हैं और खुशदिल शाह टीम में आ जाते हैं। खुशदिल शाह तो खुद को प्रूव भी कर चुके हैं वापस आके, तो इसी तरह होता है। लेकिन ये है कि इरफान नियाजी, हसन नवाज, सुफियान मुकीम और कितने इस तरह के हमारे स्टार्स हैं जिनको इग्नोर किया गया। और सुफियान मुकीम तो बाहर, सुफियान मुकीम का मुझे ज़्यादा दुख होता है कि वो अचानक ही बाहर हो गया, पता नहीं कैसे उस्मान तारिक उनकी जगह पे टीम में आ गए। उन्होंने हैट्रिक भी की है, लेकिन मुझे उस हैट्रिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वो किसी का हक मार के आगे आ रहे हैं। और इसी तरह अब शादाब भी आएंगे तो वो इरफान खान, नियाजी, हसन नवाज और इन जितने भी सुफियान मुकीम, इनका हक मार के आएंगे। साथ बरार अहमद आपके स्पिनर खेल रहे हैं, नवाज खेल रहे हैं, तो शादाब को आप सेटल कहाँ पे करेंगे? एज अ बैट्समैन खिलाएंगे तो आप खिला के देख लें, मुझे नहीं लगता कि वो परफॉर्म करेंगे। बाकी वो परफॉर्म कर जाएं, हम सब चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें। जिस तरह नवाज आए थे, नवाज भी गलत आए थे, बट नवाज ने दुनिया को गलत प्रूफ किया। सबसे ज्यादा विकेटें उनकी T20 इंटरनेशनल में पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा T20 आई में विकेटें इस साल मोहम्मद नवाज की है। तो इसी तरह शादाब आए, नवाज की तरह सबको गलत प्रूफ करते हैं, हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि यार शादाब आए हैं वापस, उन्होंने सबको गलत प्रूफ किया है। बट शादाब बगैर कुछ किए आ रहे हैं, वो गलत आ रहे हैं, और वो आके कितना परफॉर्म करेंगे हमें इसकी श्योरिटी नहीं है। श्रीलंका में आप उनको लेके जाएं, शायद वो वहाँ परफॉर्म कर लें, ठीक है, श्रीलंका सीरीज के अंदर, बट मुझे तो मुश्किल ही लगता है क्योंकि जिस तरीके से वो आ रहे हैं वापस, आई डोंट थिंक वो परफॉर्म करेंगे। और इस तरह से अगर चलता रहा आगे तो पाकिस्तान टीम ऑलरेडी नीचे है और नीचे चली जाएगी। अच्छा सर, इधर श्रीलंका वाले से मेरा एक सवाल आ गया, कल की वीडियो आई थिंक मैंने इसी टॉपिक पर की है। आप मुझे ये बता दें कि क्या मतलब हाँ, वर्ल्ड कप हमारा श्रीलंका में है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे जो प्लेयर्स जिन्हें मेन हमने कंसीडर करना है ना, उनको आप श्रीलंका में लेके जाएं। बट ऑस्ट्रेलिया से जो बातचीत चली है उसके बाद ये है कि हम श्रीलंका में अपनी बी टीम भेजेंगे, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार मैं ना सोच के मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के फैंस का ना असल में एक दिमाग किस तरफ चला गया। आपका वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो रहा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपने उधर ही खेलना है जहाँ पे आपका वर्ल्ड कप होना है, और आपने उधर ही खेलना है, उधर से आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप लोग कह रहे हो यार बिग बैश, नहीं बिग बैश वाली बात नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ वो जो ऑस्ट्रेलिया ने शर्त रखी है कि आप 5 मैचेस हमारे साथ खेल लें, हमारे प्लेयर्स उधर रहने दें, अपनी श्रीलंका में बी टीम भेजे, वो आप क्या नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए सर। आपकी तैयारी हो रही है, एक तो नेशनल ड्यूटी आपकी टॉप पे होती है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स क्यों बदनाम है? क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेयर अपनी टीम को प्रायोरिटाइज नहीं करते, लीगें खेलने चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज भी पैसे मिल रहे हैं। वेस्ट इंडीज भी इसी तरह, निकोलस पूरन देख लें, उनका स्टार था, रिटायर हो गया लीग से पीछे। बात ये है सिंपल सी कि जो श्रीलंका, ये जो ऑफर आप बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाली, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि श्रीलंका में आपका वर्ल्ड कप होना है और वहां पे आप सर ये ऑफर हमने किया और हमारी खबरें भी यही है कि हमने आगे मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा कि मां सदाकत जैसे प्लेयर भेजेंगे। ठीक है, वो गुड फॉर देम, गुड फॉर दोस प्लेयर्स, बट ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज श्रीलंका में आपका वर्ल्ड कप है, वहां पे आपकी तैयारी होनी है और आपको अपनी मेन टीम श्रीलंका में भेजनी चाहिए। आगे करना इन्होंने वही है जो इनकी मर्जी है, फैंस की ये पहले भी नहीं सुनते और अब भी नहीं सुनते। अच्छा सर, ये तो पत्थर पे लकीर है, शादाब ने आना है। मैं ये कहता हूँ कि शादाब को अगर लाना है तो या फहीम की जगह लाएंगे, नवाज की जगह लाएं। अब दोनों ने परफॉर्म किया हुआ है, उनका बाहर होना बनता नहीं। चले जी, कर भी दिया, दोनों में से किसको आप बाहर कर रहे हैं? मैं दोनों में से किसी को बाहर नहीं कर रहा, एक करना ही करना है। नवाज और फहीम। फहीम का आपको पता है मैं फहीम को कितना हाईली रेट करता हूँ, आप उनको रेट नहीं करते। नहीं मैं भी करता हूँ, मैं कहता हूँ सही तरह यूटिलाइज किया जाए। देखे, सही तरह यूटिलाइज अब उनको करने किया भी है, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया। आप दोनों में से किसी को बाहर नहीं, मैं तो किसी को, अगर आप मुझे ऑप्शन भी देंगे बाहर करने की, मैं फिर भी नहीं करूंगा क्योंकि शादाब की जगह ही नहीं बनती। शादाब को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, आप उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में लेके जाएं।